Hello viewers, I am Roma Gulati, your maths teacher, and today we will do chapter 8 Introduction to Trigonometry class 10 from NCERT, and we will do question number 1 of exercise 8.1. एक ही क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में, लेकिन इसी में आपको पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको पहले आप वो देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज को बहुत ही जल्दी से समझने में, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्ट भी ये सुनोगे तब भी समझ आ जाएगा, बट एक बार ध्यान से सुनना है आपको कि कौन सा बेस लेना है, कौन सा परपेंडिकुलर लेना है। बस इस एक्सरसाइज में यही है, अगर ये समझ आ गया कि कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, कौन सा बेस लेना है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, राइट। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो पहले बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी मैंने क्या ले लिया, एक राइट ट्राइंगल ले लिया, और उसमें मैंने क्या ले लिया, बी पर क्या लेना है आपको, 90 डिग्री एंगल। तो बी पे मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। बाकी ए बी सी, ए और सी आप कहीं भी ले सकते हैं, बी पे 90 डिग्री लेना आपको। उसके बाद ए बी दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, लिख लिया। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लिख लिया। हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ एंगल ए है, ठीक है, यहाँ एंगल सी है, तो यही डिफरेंस है कि एंगल के अकॉर्डिंग साइड्स चेंज होती हैं। तो हमने इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको जब भी राइट ट्रायंगल दी हुई है तो आपने तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। 2 आपको दी होंगी, तीसरी आपको निकालनी है। तीसरी कोई भी अननोन साइड हो सकती है। तो जैसे इस केस में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हाइपोटेन्यूस हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप 8 से करते आ रहे हैं, तो पहले हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमने निकाली इन राइट ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी एंड परपेंडिकुलर, जो आपको हमेशा से पता है, बट अभी एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगी, बी सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर। जो बेस है दैट इज़ ए बी स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड आउट करना है। बी सी कितना है, बी सी 7 का स्क्वायर, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर। फाइंड आउट कर लो। 7 7 से 49, 24 को 24 से करोगे 576, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 9 एंड ये आ जाएगा 625। कर लो, 9 एंड 6 15, कैरी 1, 7 एंड 4 11, 112। तो ये आपका आ जाएगा 625। तो मुझे ए सी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 625 का रूट ले लूँगी। तो ए सी इतनी आ गई मेरे पास 25। तो यहाँ से मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आ गई है, 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स निकाल ली। तीनों साइड्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, तीनों साइड्स निकालने के बाद आपको अब सीधा आ जाना है पार्ट 1 पे। देखिए पार्ट 1 क्या है मेरे पास, पार्ट 1 है साइन ए। पहले आप साइन का फॉर्मूला रिकॉल करो, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पी अपॉन एच क्या है हमारे पास, साइन। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। बट आपको अब ये ध्यान रखना है कि मैं परपेंडिकुलर कौन सा लूँ और बेस कौन सा लूँ। तो यहाँ पर एंगल ए है, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंगल ए मार्क कर लो, एंगल ए है। तो एंगल ए मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बी सी। तो इस केस में बी सी क्या होगा हमारे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहती है 90 डिग्री के सामने वाली। ये बात समझ आई, सीधी सी बात है। जो भी एंगल दिया हुआ है वो जहाँ पर भी है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो उससे सटी हुई साइड है वो बेस होगी। अब आप कहोगे सटी हुई तो ये भी है, बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स कर दो, बस भूल गए फिक्स कर दो। ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अब क्योंकि यहाँ एंगल ए है, तो एंगल ए की सटी हुई साइड कौन सी है, ए बी। तो ये बेस होगा, और उसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी। तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बी सी
अपॉन ए सी, तो साइन ए, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की कितनी है 25। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया साइन ए, बस यही करना था। अब इसी का फर्स्ट का ही एक और है कॉस ए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से बताया था, ये कॉस का होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। इसका उल्टा कर देंगे, फिर बाकी 3 आइडेंटिटीज आ जाएंगी। तो ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। तो कॉस से कैसे निकलेगा, आप कॉस से समझो, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखो आपकी फिगर के अकॉर्डिंग बेस क्या है, यहाँ पर ए है ना, वही बात है, अगर ए एंगल है तो बेस यही होगा जो सटी हुई साइड है, तो बेस होगा मेरे पास ए बी। तो आपने फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है कि ए बी बेस, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी ए सी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए कितना आ गया, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो ये मेरे पास आ गया कॉस ए। समझ आया। अभी हम जब ये दूसरा पार्ट करेंगे, आपको तब समझ आएगा कि एंगल के अकॉर्डिंग हम कैसे परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए, देखो अब इसमें मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ। ये हमने पाइथागोरस से निकाल लिया था, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है मेरे पास, मुझे क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, साइन सी निकालना है। साइन का फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा, साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अब आपको अब ये देखना है कि यहाँ एंगल क्या है, एंगल सी है। अब एंगल मैंने ये मार्क कर दिया। अब जो भी एंगल है, मैंने क्या बोला, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके साथ जो सटा हुआ है वो बेस हो जाएगा। सटा हुआ ये भी है, बट हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दी, वो तो वही रहनी है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी हमेशा ए से। अब देखो एंगल सी है, तो सी के सामने वाली साइड कौन सी बन रही है, ए बी। तो सी के सामने वाली साइड ए बी, तो ए बी यहाँ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपने एंगल को देख के साइड चूज करनी है कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, उसके सटी हुई साइड क्या होगी बेस। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, अब ए बी कितना है 24 और ए सी फिक्स है 25, ये निकल गया। अब देखो, अब ये तो आप खुद बता दोगे, कॉस सी फॉर्मूला वही रहना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट अकॉर्डिंग टू द एंगल यू विल चेंज साइड्स, मीन्स यू विल चेंज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज फिक्स। तो हाइपोटेन्यूज तो मेरी फिक्स है, ए सी हाइपोटेन्यूज मैंने फिक्स कर दी। अब देखो सी एंगल वही, सी के सामने वाला तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, सी के साथ जो सटा हुआ है वो क्या हो गया बेस। तो सी के साथ सटा क्या हो गया, मतलब आप एक दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, जिस लाइन पर जो मुझे एंगल दिया हुआ है एक्यूट एंगल और जो मुझे 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो जिस लाइन पर 90 और एक्यूट एंगल आ रहे हैं, एक ही लाइन पे जहाँ आ रहे हैं वो बेस होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो बी सी हो गया, तो यहाँ से कॉस सी, बी सी कितना 7 और हाइपोटेन्यूज ए सी कितनी है 25। तो ये मेरे आंसर्स निकल के आ गए, ये आ गया एक और ये आ गया। तो इसी तरह से हमें ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, बट 1-1 करके करेंगे, बहुत इजी रहेगा। इसको आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद, समझने के बाद बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो। आई होप यू विल डेफिनेटली डू इट योरसेल्फ। मैं तो सारे कराऊंगी, लेकिन मैं इसमें एक ही करा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आप खुद ट्राई करो पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। आई हैव एक्सप्लेन ओनली क्वेश्चन नंबर 1. In next video I'll cover the remaining question. Thank you.